नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि खुद को ही मृत सपने में देखना, खुद का ही भूत सपने में देखना अपने आप में बहुत ही विचित्र अनुभव है और ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, बहुत लोगों को खुद ही नज़र आता है कि वो खुद मर चुके हैं, जबकि वो जीवित हैं और उन्हें सपने में दिखता है कि उनकी लाश पड़ी है या उनका भूत या उनका प्रेत विचरण कर रहा है। दोस्तों, ऐसे सपने बहुत कम आते हैं, पर इनके मायने बहुत होते हैं। दोस्तों, पहली चीज़, इस तरीके का सपना आना अपने आप में ठीक बात नहीं है। ये कहीं न कहीं एक वार्निंग है किसी भी नेगेटिव एंटिटी द्वारा, जो ये बता रही है कि तुम्हें भी प्रेत योनि में पहुँचाया जा सकता है, तुम्हारा ये हश्र किया जा सकता है। तो अपने आप में ये एक नेगेटिव वार्निंग होती है। कभी-कभी इस सपने का मतलब ये भी होता है कि आप पारलौकिक दुनिया में विचरण करते हो जब आप सोने जाते हो। तो आप खुद के उस आने वाले दृश्य को देख रहे होते हो, क्योंकि अक्सर एक कहावत भी है कि हर चीज़ लिखी हुई है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, सब कुछ प्री-डेस्टिन्ड है। तो अगर हम उस तर्क को भी माने तो कभी-कभी जो आगे होने वाला है, घटने वाला है, वो हमें सपने में दिखाई देने लगता है। ऐसे में अगर आपको कुछ भी तरीके का नेगेटिव सपना है, कोई भी तरीके की आपको एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है, कोई मिसहैप दिखाई दे रही है, कोई इंजरी दिखाई दे रही है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एकदम होगी, वो हो सकता है कुछ टाइम बाद हो और आपको बहुत पहले से उसकी इंट्यूशन नेचर दे रहा हो या वो एनर्जीज़ दे रही हों, जो ऐसा करेंगी, या आपके पितर आपको सावधान कर रहे हों। तो हमें सपने में खुद भी एक नेगेटिव रूप में हम खुद को देख सकते हैं या किसी अन्य फैमिली मेंबर को भी देख सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर हमें किसी भी रूप में ऐसा लगता है कि जैसे एक स्पिरिट फॉर्म में हम हैं, तो अपने आप में ये सपने ठीक नहीं हैं। ये सपने कहीं न कहीं हमारे को एक अलर्ट करने वाले सपने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, अच्छे कर्म करें और जितना इम्पोर्टेंट आपके काम पड़े हैं उनको निपटाने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, किसी से भी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, कोई भी तरीके के प्रोवोकेशन में ना आएँ। मीट मांस को, अंडे, शराब, मछली को तुरंत बंद कर दें और जितना हो सकता है भगवान का नाम लें। कभी-कभी ये चीज़ें एक वार्निंग रह जाती हैं, टाली जा सकती हैं भगवान के सुमिरन से, भगवान की प्रोटेक्शन से। क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। ये एनर्जीज़ भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। अगर आप भगवान का सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो अपने आप वो आपकी मदद करेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ईश्वर की पनाह में होंगे, तो आपकी रक्षा होगी ही होगी। इसके लिए एक आपको प्रार्थना भी बता रहा हूँ जो आपको बोलनी है और इसको लगातार आप बोलिए अगर आपको ज़रा भी लगता है कि जीवन पे संकट है या आपको लगता है कि इस तरीके का संकट आपको आगे आ सकता है, तो निरंतर इस प्रार्थना को आप करेंगे और बोलेंगे। प्रार्थना इस प्रकार है, हम अक्सर मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 3 भगवान हैं जो पूरी इस सृष्टि को सँभाले हुए हैं। वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर इनका हम नंबरिंग की बात करें तो 3 नंबर आता है। 3 नंबर अपने आप में बहुत ही अहम नंबर है। इस पूरी कायनात में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है 3। और अगर हम पारलौकिक दृष्टिकोण की बात करें तो 3 बजते हैं रात को, सबसे पीक टाइम होता है। आपने प्रार्थना क्या करनी है, चाहे दिन है चाहे रात है, आपको लगातार ये प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, इस सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, इस सृष्टि को जिन्होंने सँभाला है, मेरी रक्षा करें, मेरी उम्र बढ़ाएँ। आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेरी उम्र बढ़ाओ, मेरी उम्र बढ़ाओ। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेरी उम्र बढ़ाओ। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेरी उम्र बढ़ाओ। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेरी उम्र बढ़ाओ। पूरे डीपली, पूरी मन से, आत्मा से आपने पुकार करनी है कि हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेरी उम्र बढ़ाओ। तो यहाँ हम उम्र का वरदान मांग रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए
ये बहुत ज़रूरी है जिनको सपने आते हैं कि उनकी किसी न किसी तरीके से डेथ होने वाली है, या उन्हें लगता है कि वो स्पिरिट फॉर्म में खुद को देख रहे हैं, गोस्ट फॉर्म में खुद को देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये प्रार्थना करें। जो बीमार हैं वो भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी उम्र बढ़ाओ, हे सृष्टि के रचयिता मेरी उम्र बढ़ाओ, हे सृष्टि के पालक मेरी उम्र बढ़ाओ, हे दुनिया के मालिक मेरी उम्र बढ़ाओ। पर ये लाइन आपको ज़रूर बोलनी है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी उम्र बढ़ाओ। लगातार जितना ज़्यादा पूरा डीपली मन से आत्मा से आप बोलेंगे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली आप विश्वास रखेंगे इस प्रेयर पे कि वाकई में आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, आपकी प्रोटेक्शन होगी। पर इसकी सफलता के लिए आपको नॉनवेज छोड़ना होगा, अंडा छोड़ना होगा, मछली छोड़नी होगी, आपको शराब छोड़नी होगी, तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये प्रार्थना वर्क नहीं करेगी। और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इस तरीके का सपना कितनी बारी आता है, कब कब आता है, क्या एक बारी आके रह गया है, क्या बार बार आ रहा है, या उससे ज़्यादा वर्स आ रहा है, या कंटिन्यूएशन में आ रहा है। आप उस सपने में अपने आप को बचा पा रहे हो कि नहीं, आप डिफेंड कर पा रहे हो कि नहीं, हर चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या इससे पहले आप किसी स्पेशल जगह पे गए थे, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। तो हर चीज़ को आप समझेंगे ढंग से, तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपने आप को मजबूत रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और कोई भी ऐसे काम नहीं करने जिसमें जोखिम हो। अगर आप गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो तेज़ मत चलाइए। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा नाइट की ट्रैवलिंग बंद कीजिए। अगर किसी भी इंसान से आपका झगड़ा चल रहा है तो उसके यहाँ जाके झगड़ा मत कीजिए, एमिकेबली सिचुएशन को संभालिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए प्यार से। अपने घर में शांति बनाए रखिए, घर में प्रोवोकेशन होने मत दीजिए, झगड़ा होने मत दीजिए। जितना ज़्यादा झगड़ा होगा, जितना ज़्यादा आप दुखी होगे, जितना ज़्यादा आप टेंशन में आओगे, जितना ज़्यादा आप रोओगे, इन एनर्जीज़ को पावर मिलेगी। आपके दुख से ये ताकत लेती हैं, आपके गुस्से से ये ताकत लेती हैं, आपकी नफ़रत से ये ताकत लेती हैं, आपके जो है मनोबल को तोड़ देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा रोओगे, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत कमज़ोर हो जाओगे, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। और इन दोनों का फ़ायदा ये एनर्जीज़ उठाती हैं। तो मजबूत होना है। कभी भी आपको लग रहा है कोई भी कि कोई आप पे प्रेशर हो रहा है, तुरंत हमारे नारियल से अपना उतारा कर लो, नारियल जला दो, चाहे आपको दिन में 10-10 नारियल के उतारे करने पड़े। पर इन एनर्जीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। घर में हमारी धुनी आप करते रहिए, 2-2 3-3 टाइम कीजिए, बहुत आराम आएगा। ये इस तरीके की वार्निंग्स आने के बावजूद भी आपको नुकसान नहीं दे पाएँगी। और जीवन में इस बात को समझिए कि कहीं आप ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे जिसके कारण ये चीज़ें आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं। कहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गलत स्थानों पे चले जाते हैं, बार-बार गलत जगहों पे जाते रहते हैं, या जो लोग टोटके करते हैं उनके पास बार-बार जा रहे हैं, एक रिलेशन बनाए रखने के लिए उनका दिया हुआ खा रहे हैं, ले रहे हैं। तो उन चीज़ों पे भी थोड़ा-सा आप फ़ोकस कीजिए कि उन हैबिट्स को सुधारिए। ऐसे लोगों के घर का भी आपको नहीं खाना जिनके घर में गलत काम होते हैं, या जो लोग झगड़ालू हैं, गंदे हैं, या बुरे कैरेक्टर के हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों के पितर रुष्ट हुए होते हैं, और इनके घर में ज़रूर कोई ना कोई प्रेत योनि में होता है जो पूरे घर को और उसके भोजन को दूषित किए हुए होता है। ऐसे भोजन को खाने से भी नेगेटिविटी आती है। तो अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप मरे हुए नज़र आ रहे हैं सपने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम लें, और इस प्रार्थना को रिपीटेडली करें कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी उम्र बढ़ाओ। आप इसके साथ-साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फलदायी है। और गायत्री मंत्र करते हैं तो इसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो वक्त मत देखिए, टाइम मत देखिए, भगवान की पूजा के लिए, उपासना के लिए कोई वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है।
हर वक्त इम्पॉर्टेंट है, हर वक्त ईश्वर अवेलेबल होते हैं अगर आप सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं तो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं या प्रोटेक्शन लॉकेट चाहते हैं हमसे, या नारियल मंगवा के अपने ऊपर से नेगेटिविटी को उतारना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 द्वारा व्हाट्सएप मैसेज पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।